हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग एवरेज का टाइप 3 तक अभ्यास किए थे। आज टाइप 4 से पढ़ेंगे। आज टाइप 4 पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है टाइप 4 में कि 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 के अनुपात में है तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या है। तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है। 3 लड़का का पहला प्रश्न है टाइप 4 का। 3 लड़का का आयु का अनुपात दिया हुआ है, ये है 3:5:7। इसका औसत दिया है 15। तो औसत का मतलब क्या समझते हैं? प्रत्येक बराबर बराबर। एवरेज मतलब एवरीबॉडी इक्वल, प्रत्येक बराबर बराबर। 3 लड़का है, औसत 15 है। 15 नहीं है तीनों का आयु, औसत है। औसत मतलब प्रत्येक एवरेजिंग बराबर बराबर, मतलब 45 वर्ष है। तीनों लड़का मिला के 45 वर्ष है ना। हो सकता है एक 30 वर्ष का हो, एक 10 वर्ष का हो, 5 वर्ष का हो, कुल मिला के 45 होना चाहिए। 45 को 3 से भाग देंगे तो औसत क्या आएगा? 15 आएगा। तो ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखते हैं क्या एक्यूरेट है, किसका है। हो सकता है कि एक 20 हो, दूसरा भी 20 हो, एक 5 हो, या देख लेते हैं क्या है। तो तीनों का अनुपातिक योग 7, 5, 12, 3, 15, 15 बराबर 45 वर्ष। तो अनुपात एक का मान आ जाएगा, एक का मान आ जाएगा कितना? 15 या 45, 3 वर्ष। अनुपात एक का मान 3 आया तो ये 3 है, तो 3 तिया 9 वर्ष का है छोटा। उसके बाद ये है 5 तिया 15 वर्ष का। उसके बाद सबसे बड़ा है 7 तिया 21 वर्ष का। इसी तीनों मिला के जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45। 45 को 3 से भाग देंगे तो औसत क्या पूरेगा? 15, यानी प्रूफ हो जाएगा। यानी कि 21 वर्ष का एक है, एक 9 वर्ष का। 30 और 15 45 वर्ष है ना। तो सबसे छोटे का पूछा है तो आंसर क्या हो गया? ये वाला। सबसे छोटे लड़के का आयु क्या हो जाएगा? 9 वर्ष। तो काफ़ी सिंपल प्रश्न था ये। 2 नंबर प्रश्न है, 2 भाइयों की औसत आयु 9 वर्ष है। माँ को शामिल कर देने पर औसत 9 बढ़ जाता है, तो माँ की आयु क्या है? ये सब प्रश्न मौखिक रूप से बनाने का है। तो फिर देखेंगे हम लोग। पहले मौखिक रूप से समझिए। 2 भाइयों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो औसत का मतलब प्रत्येक बराबर बराबर। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। इंट्रोडक्शन में हम लोग सीखे हैं कि इसका मतलब क्या होता है एक एक करके। तो जिनको दिक्कत हो वो टाइप 1 से पहला क्लास को देख लेंगे तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ प्रत्येक 9 करके। 2 भाई 18 वर्ष हुआ। माँ शामिल करते हैं तो आदमी हो जा रहा है 3, और औसत जो है 9 बढ़ जाता है। जो 9 औसत था वो 9 बढ़ के 18 हो गया। तो 18 तिया आदमी हो गया, 3 18 तिया एवरेज मतलब प्रत्येक बराबर बराबर। 18 तिया 54 वर्ष हो जाएगा। और दोनों भाई हैं 18 वर्ष का, माँ को जोड़ते हैं तो 54 होता है। तो 18 माइनस कर देंगे 54 में, तो माँ का उम्र 36 वर्ष हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा? 36। तो दोनों भाइयों का उम्र हो जाएगा, औसत है 9, यानी कि 18 वर्ष के दोनों भाई हैं। हो सकता है एक 6 वर्ष का हो, एक 12 वर्ष का हो सकता है, एक 15 वर्ष का हो, एक 3 वर्ष का हो सकता है एक 12 हो, एक 6 हो। 18 को 2 से भाग देंगे क्या आएगा? एवरेज 9। एवरेज से क्या पता चलता है? प्रत्येक बराबर बराबर है ना। माँ शामिल होने पर हो जाएगा। आदमी हो गया 3, औसत जो 9 था इसमें 9 बढ़ गया, यानी हो गया कितना? 18। तो हो जाएगा 54 वर्ष। इसीलिए माँ की उम्र हो जाएगा तो 54 माइनस 18 माइनस कर देते हैं तो 36 वर्ष। माँ का उम्र कितना हो जाएगा? 36 वर्ष। बच्चे सबको निकाल दिए, दोनों भाइयों को निकाल दिए, तो किसकी बचा? माँ का। कितना हो जाएगा? 36 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुत्र और पिता के आयु का अनुपात दिया हुआ है। पुत्र और पिता के आयु का अनुपात है, पुत्र और पिता के वर्तमान में आयु का अनुपात है, प्रेजेंट में वर्तमान में आयु का अनुपात है 1:4। कहा 9 वर्ष बाद ये हो जाएगा 2:5। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या? तो 9 वर्ष बाद ये अनुपात बन जाएगा पुत्र और पिता का, ये 2:5। तो वर्तमान में पुत्र की उम्र क्या है? x मान लेते हैं। दूसरा ट्रिक भी देखेंगे हम लोग। तो x ये हो जाएगा 4x, मैथमेटिकल फॉर्म हो जाएगा x/4x। 9 वर्ष बाद तो दोनों में 9 जोड़ेंगे। पहले पूछेगा तो दोनों में घटेगा। जो भी व्यक्ति है जितना भी उम्र का हो, 3 वर्ष पहले कहेगा तो 3 दोनों में माइनस होगा। जो भी जितना साल का हो उसमें दोनों में माइनस होगा 3 वर्ष पहले। और 3 वर्ष बाद कहेगा दोनों में जुटेगा। पहले कहेगा तो घटेगा, बाद कहेगा तो जुटेगा। तो 9 वर्ष बाद जो भी पुत्र का उम्र है, 9 वर्ष बाद अगर ये 5 वर्ष का है तो 9 वर्ष के बाद 14 हो जाएगा। अगर ये 30 वर्ष का है तो 9 वर्ष बाद 39 हो जाएगा। तो जो भी होगा दोनों में जुटेगा, किसी को आप रोक नहीं सकते हैं। तो 9 वर्ष बाद कहा तो उम्र का अनुपात हो जाएगा, ये मैथमेटिकल फॉर्म हो जाएगा 2:5 का 2/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x + 45 बराबर 8x। 9 दूनी 18। इसको इधर ले आएंगे तो ये 3x बचेगा, इसको इधर ले आएंगे तो ये 27। x का मान 9 आया,
यानी कि पुत्र का वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा 9 वर्ष, पिता हो जाएगा 36 वर्ष। तो ये पूछा है। तो दूसरे तरीका से भी हम लोग इसको बना सकते हैं, प्रूफ करना है तो कर सकते हैं। वर्तमान में 9 वर्ष का है, 9 वर्ष बाद क्या हो जाएगा 18 वर्ष का पुत्र हो जाएगा। ये 36 वर्ष का है, 9 वर्ष बाद 36 9 45 हो जाएगा। कटाएंगे तो 9 दूनी 18 9 5 45, देखिए यही आया। तो वर्तमान में पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र का उम्र 9 वर्ष। दूसरा तरीका देखिए क्या है, प्रेजेंट में है, वर्तमान में है, पिता और पुत्र और पिता का उम्र। सेकंड मेथड देखिए तो हो गया, ये 1:4 है। 9 वर्ष बाद का तो इतना हो जाता है। 9 वर्ष बाद तो दोनों में जुटेगा, अनुपातिक वृद्धि कितना हो गया, 1 का अनुपात 1 बढ़ा दोनों में तो 9 वर्ष बढ़ा। तो अनुपात 1 का मान क्या आया 9, तो ये 1 ही है, तो 9 1 9 वर्ष, 9 चौक 36। यहाँ से भी निकाल सकते हैं हम लोग कि पुत्र का उम्र हो जाएगा अनुपात 1 का मान 9, तो 9 1 9 वर्ष, ये हो जाएगा 9 चौके 36 वर्ष। तो इस तरह करके भी बना सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। 19 वर्ष और 20 वर्ष के आयु का 2 विद्यार्थी आ जाने पर, प्रवेश लेने पर विद्यार्थी की नई औसत क्या हो जाएगी। तो औसत का मतलब प्रत्येक बराबर 20 विद्यार्थी हैं जिसका औसत है 14 एवरेज, तो हो जाएगा 14 दूनी 28, 280 वर्ष हो जाएगा। सबका कुल उम्र हो जाएगा, सभी का कुल उम्र हो जाएगा। औसत हट गया, आप गुना कर दिए तो 19 वर्ष और 20 वर्ष के आयु का 2 विद्यार्थी आ जाता है, तो 280 वर्ष इधर 20 विद्यार्थी का उम्र है कुल मिला के। 19 वर्ष और 20 वर्ष के 2 बच्चा आ जाएगा, 2 विद्यार्थी, तो हो जाएगा कितना 319। अब औसत क्या होगा, तो अब एवरेज हो जाएगा 319 को, संख्या पहले 20 था और 2 विद्यार्थी बढ़ा तो अब हो जाएगा 22 से भाग देंगे इसको, तो ये आएगा 14.5 आएगा। इसको भाग देंगे तो 14.5 हो जाएगा, है ना। 14.5 14.5 वर्ष करके हो जाएगा एवरेज। 11 से 11 दूनी 22, 11 से 2 बार में कटेगा, 11 से 11 दूनी 22, 9 99, 11 9 99, 29 को 2 से भाग देंगे फिर 14.5 वर्ष हो जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी अब कितना हो जाएगा 14.5 वर्ष करके, पहले क्या था 14 वर्ष करके। 2 विद्यार्थी आ गया तो विद्यार्थी की संख्या 22 न हो गया। अब औसत तो उम्र भी जोड़े दोनों का 319 हो गया। पहले सब 20 विद्यार्थी का उम्र कुल था 280 वर्ष, है ना। अब हो गया 319 वर्ष, को 2 विद्यार्थी बढ़ा 2 से बढ़ा के भाग देंगे, 20 था 22 हो गया, 22 14.5 हो जाएगा। नया औसत क्या हो जाएगा 14.5 वर्ष का। तो क्वेश्चन नंबर 4 था। 5 नंबर प्रश्न है, देखिए, एक पिता की उम्र माँ की उम्र से 7 वर्ष अधिक है और इस समय पुत्री की उम्र की 3 गुनी है माँ का उम्र। इस समय पुत्री की उम्र 10 वर्ष है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र क्या होगा। सब प्रश्न एकदम जोड़ घटाव के रूप में बनाएंगे। पहले देखिए कैसे बनता है। तो इस समय पुत्री का उम्र 10 वर्ष है, पुत्री से 3 गुना है माँ, तो 10 वर्ष 10 या 30 वर्ष की माँ हो जाएगा। माँ से भी 7 वर्ष अधिक है पिता, तो पिता का उम्र हो जाएगा 37 वर्ष। तो पुत्री के जन्म के समय पिता को उम्र पूछा, तो 37 वर्ष अभी है, तो 10 वर्ष की पुत्री भी है, तो 10 माइनस कर देंगे, यानी पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र कितना होगा 27 वर्ष। 37 में 10 माइनस कर देंगे। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, आंसर तो आ गया, कितना आएगा 27 वर्ष। तो पुत्री का उम्र है, वर्तमान में पुत्री का उम्र है, पुत्री की उम्र हो जाएगा 10 वर्ष की पुत्री है वर्तमान में। माँ का उम्र हो जाएगा वर्तमान में कितना, इससे 3 गुना है, तो 3 गुना 10 30 वर्ष। 30 वर्ष की माँ हो जाएगी, माँ की उम्र। और पिता का उम्र जो है, पिता का उम्र हो जाएगा कितना 7 वर्ष, माँ से भी ज़्यादा है 37 वर्ष। तो कहा कि पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र, है ना, तो 10 माइनस कर देंगे। अभी 10 साल की पुत्री है, अब पिता है 37 वर्ष का, तो 10 माइनस कर देंगे। तो पुत्री के जन्म के समय पिता का उम्र हो जाएगा 37 माइनस 10 माइनस कर देंगे। अभी वर्तमान में है 10 माइनस कर देंगे, तो 10 वर्ष पहले जो है जन्म के समय कितना हो जाएगा 27 वर्ष। पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र क्या हो जाएगा 27 वर्ष। तो लैंग्वेज में लिख सकते हैं पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र, पुत्री के जन्म के समय पिता का उम्र कितना हो जाएगा 27 वर्ष। आंसर क्या हो जाएगा 27 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष था। 5 वर्ष पहले मतलब एवरेज 9 वर्ष का मतलब हुआ प्रत्येक बराबर, प्रत्येक लड़का 9 वर्ष करके था 5 वर्ष पहले। तो अभी कितना हो जाएगा प्रत्येक 14 करके। किसी को ऐसा नहीं कर सकते तुम 9 साल का था
5 वर्ष बाद तुम 90 साल का रहेगा, ऐसा तो नहीं है। प्रत्येक क्या हो जाएगा 14 साल करके। तो 4 लड़का है तो 14 चौके 56 हो जाएगा वर्तमान में। एक लड़का शामिल हो गया है तो संख्या अब हो गया 5। नया लड़का जो आज शामिल हुआ है वो 15 वर्ष का था, सॉरी शामिल होने के कारण औसत हो जाएगा 15, मिस्टेक है इसमें। पाँचों की वर्तमान आयु का औसत हो जाएगा 15 वर्ष। तो 5 लड़का का औसत 15 तो 15 × 75, एक लड़का शामिल जो हुआ अब औसत 15 हो गया तो 15 × 75 हो गया वर्तमान में। और वो चारों लड़का जो है 5 साल पहले था 9 वर्ष करके, अभी 14 वर्ष करके है, तो 14 चौके 56। एक नया लड़का शामिल होता है तो 15 × 5 = 75 हो जाता है। तो 56 से 75 कितना बढ़ा, 19 वर्ष बढ़ गया। 56 × 4 = 60 और उधर 15 15 × 4 = 19 वर्ष बढ़ गया। तो 19 वर्ष बढ़ने का कारण ये नया लड़का जो आया है, इसका मतलब नया लड़का जो आया है 19 वर्ष का आया है। तो ये सब प्रश्न मौखिक रूप से बना सकते हैं। तो देखिए इसमें वर्तमान में लिखते हैं, वर्तमान में चारों लड़के का उम्र हो जाएगा, पहले था 9 वर्ष करके, 5 वर्ष तोड़ेंगे तब ना वर्तमान में आया, और 4 लड़का है, 9 × 5 = 14 चौके 56 वर्ष। और वर्तमान में ही एक नया लड़का शामिल होने पर, एक नया लड़का शामिल होने पर तो संख्या हो गया 5 और औसत हो गया है 15 एवरेज, तो 75 हो गया। तो कितना बढ़ा है, 19 वर्ष बढ़ा है। किसके कारण, पहले तो 4 लड़का था, एक नया लड़का आया तो वो लड़का हो गया 5, है ना। इसीलिए नए लड़का की उम्र पूछा है, नए लड़के का उम्र। एग्जाम में लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ एक एक करके लिख सकते हैं। तो 19 वर्ष का लड़का है समझने के लिए, है ना। तो नया लड़का कितने वर्ष का है, तो 19 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर था ये 6। 7 नंबर देखिए, 7 पुरुषों का औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। औसत बढ़ने का मतलब प्रत्येक बराबर बराबर का बढ़ना, 7 पुरुष का बढ़ना, यानी 7 दूनी 14 kg बढ़ गया। इसका रीजन कारण, उनमें से एक पुरुष जिसका वजन 60 किलोग्राम था उसके जगह पर एक नया आ गया। जो 60 किलोग्राम का था वो चला गया, उसके जगह पर नया आया है। अगर 60 kg का 7 पुरुष था, 7 पुरुष में एगो गया और उसके जगह पर एक आ गया, तो संख्या तो वही रहा लेकिन बढ़ गया 14 kg। एवरेज 2 kg का बढ़ने का मतलब 7 दूनी 14 kg बढ़ गया। 60 kg का गया था, 60 kg का ही आता तो 14 kg नहीं बढ़ता। इसका मतलब 60 kg का गया है, 74 kg का आया है, तब ना 14 kg बढ़ा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आने वाले पुरुष का वजन 74 kg। तो ये सब प्रश्न ऐसे मौखिक रूप में बनाएंगे और इसको देखते हैं, लैंग्वेज में भी देखते हैं लिख के, है ना। तो 7 पुरुष का एवरेज वृद्धि हुआ कितना, 2 kg करके, तो कितना वृद्धि हो गया, 7 दूनी 14 kg बढ़ा। इसका कारण देखिए, कारण समझिए। कारण यही है कि एक व्यक्ति गया है तो जाने वाले व्यक्ति का वजन है 60 kg, तो आने वाले उसके जगह पर नया व्यक्ति आया है, नए आने वाले व्यक्ति का वजन हो जाएगा 60 + 14 बढ़ा है ना, 74 kg का आया है। तो आने वाले का वजन क्या हो जाएगा, 74 kg। ये आंसर हो जाएगा इसका 74 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष। 3 वर्ष पूर्व जो है, 8 नंबर प्रश्न है। 3 वर्ष पहले 5 परिवार वाले एक सदस्य हैं जिसका औसत आयु 17 वर्ष है। तो 3 वर्ष पहले 17 था, औसत का मतलब प्रत्येक बराबर बराबर। तो 3 वर्ष पहले 17 था तो अभी क्या हो जाएगा, 20 करके हो जाएगा। 5 सदस्य हैं, एवरेजिंग 20 हैं, तो 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100 वर्ष। सभी सदस्य का उम्र हो गया 100 वर्ष, पाँचों सदस्य का। वर्तमान में एक नए बच्चे के जन्म के बाद, है ना, जन्म के बाद परिवार की औसत आयु वर्तमान में है, एक बच्चे के जन्म लेने के बाद उतना ही है औसत 17 ही है, लेकिन संख्या तो 6 हो गया। एक बच्चा जन्म लिया, पहले 5 आदमी था, एक बच्चा जन्म लिया तो संख्या 6 हो गया है। औसत 17 ही है, तो 17 छक 100, औसत मतलब प्रत्येक बराबर बराबर, तो 17 छक 102। पाँचों सदस्य का उम्र 100 है वर्तमान में। बच्चे को भी मिला के जोड़ते हैं तो 102 हो जा रहा है। इसका मतलब 2 वर्ष का बच्चा, बच्चे का उम्र कितना है, 2 वर्ष। तो सब प्रश्न ऐसे मौखिक रूप से बनाएंगे, इसके लिए कलम उठाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर आप मौखिक कर पाते हैं तो ये सब प्रश्न ऐसे ही बन जाएगा। और जहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा टफ होगा तो उसके लिए पेन उठाएंगे, कलम से कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए आंसर तो इसका आ चुका है, लेकिन देखते हैं थोड़ा लैंग्वेज में इसको लिख देते हैं। 3 वर्ष पहले औसत था 17, अभी 20 वर्ष के 5 सदस्य हैं, तो वर्तमान में लिखते हैं, वर्तमान में
सभी मतलब पाँचों सदस्य, सभी सदस्य का उम्र हो जाएगा। तो पहले 17 था, 3 वर्ष जोड़ेंगे तब ये वर्तमान में आया, और 5 आदमी हैं तो 20 हो गया, 20 पंचे 100 वर्ष सभी सदस्य का। और वर्तमान में ही एक बच्चा भी आ गया है। नए बच्चे को जन्म के बाद सभी परिवार का, सभी सदस्य का उम्र हो जाएगा। तो औसत 17 ही है, लेकिन संख्या हो गया 6, 102 वर्ष, है ना। ऐसा नहीं ना कि औसत कहने का मतलब, औसत कहने का मतलब प्रत्येक बराबर होगा, जरूरी थोड़े। अब पहला ओवर में 3 रन बना, दूसरा ओवर में 6 रन बना, तो 9 रन हो गया। औसत कहेंगे क्या होगा, 4.5 का, 4 पॉइंट। इसका मतलब थोड़े हुआ, औसत कहने का मतलब हुआ एवरेजिंग, 4.5 गुना 2, 9 रन हुआ। तो उसी प्रकार जो है इसमें औसत कहने का मतलब प्रत्येक बराबर हुआ, लेकिन छोटा बच्चा सबसे क्या वर्ष का, 2 वर्ष का है। तो इसीलिए बच्चे का उम्र हो जाएगा, बच्चे का वर्तमान में उम्र हो जाएगा, बच्चे का उम्र प्रेजेंट में, वर्तमान में। तो 102 में से 100 को माइनस कर देते हैं, इसमें बच्चा शामिल है। पुरुष सब कितना है, 5 सदस्य हैं, पाँचों सदस्य का उम्र निकाल देते हैं, इसमें तो बच्चा भी है। तो 102 में से 1 माइनस करेंगे तो यानी 2 वर्ष का बच्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 छात्रों और उनकी एक शिक्षिका, तो संख्या हो गया 15। 14 छात्र और एक शिक्षिका, औसत संख्या हो गया 15 और औसत भी 15 ही। तो 15 गुना 15 225 वर्ष हो गया। शिक्षिका को हटा दिया जाए, मतलब निकाल दिया जाए, तो औसत 1 कम हो जाता है। स्कूल से शिक्षिका चली गई, औसत कम हो गया 1, संख्या भी 1 कम हो गया, 15 से हो गया 14 और औसत भी 14 हो गया, 1 घट गया। तो 14 गुना 14 196 हो गया। पहले 225 था और शिक्षिका स्कूल से जाते जाते 196 हो गया। तो ये 225 से 96 हुआ तो 29 वर्ष का कमी हुआ, यानी जो शिक्षिका गई है वो 29 वर्ष की थी, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 29 वर्ष की शिक्षिका थी। तो एकदम मौखिक रूप से सब प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं। तो इसको देखते हैं लैंग्वेज में। 14 छात्र प्लस एक शिक्षिका मिला के सबका औसत है 15, औसत मतलब प्रत्येक बराबर बराबर, सब मिला के 14 छात्र और शिक्षिका है, यानी कुल हो गया कितना, 225 वर्ष, है ना, 225 वर्ष। शिक्षिका को जाने के बाद सभी का लिख देते हैं, सभी का उम्र हो जाएगा, इसमें शिक्षिका भी है। शिक्षिका को जाने के बाद, शिक्षिका को जाने के बाद जो है, जाने के बाद 225, देखिए एक शिक्षिका चली गई, संख्या हो गया 14 और औसत भी 1 कम हो गया है, एवरेज हो गया इतना 196 हो गया, यानी कि इसलिए शिक्षिका का उम्र हो जाएगा, उम्र कितना हो जाएगा, 225 में से 196 माइनस कर देंगे, 29 वर्ष की शिक्षिका थी, इसका उम्र पूछा है कितना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, राम और उनके 2 बच्चे, तो राम और उनके 2 बच्चे यानी संख्या कितना हो गया, 3, औसत 17 है, मतलब 17 51 वर्ष हो गया। राम की पत्नी और वही दोनों बच्चे के औसत 16 है, तो संख्या हो गया राम की पत्नी और उनके बच्चे 2, तो संख्या 3 हो गया, 16 48। यदि राम की आयु 33 वर्ष है तो उनकी पत्नी की आयु क्या होगा। तो देखिए 51 वर्ष जो हो रहा है, 2 बच्चे और राम को मिला के औसत है 17, तो 17 51, उसमें से राम ही 33 वर्ष के हैं, तो 51 में 33 माइनस करेंगे तो 18 वर्ष हो जाएगा, यानी 18 वर्ष दोनों बच्चे हैं। राम बच्चे को निकाल देते हैं तो 33 में राम को 33 निकाल दिए, 51 में से राम निकाल दिए, 33 वर्ष के हैं, तो दोनों बच्चा यानी कि जो है 18 वर्ष के। अब शिक्षिका और राम की पत्नी और बच्चे को जोड़ते हैं तो औसत हो जाता है 16 16 48, उसमें से 18 वर्ष का दोनों बच्चा ही है, तो इसका मतलब 48 में 18 माइनस कर देंगे तो राम की पत्नी का उम्र कितना हो जाएगा, 30, यानी आंसर हो जाएगा 30। राम तथा दोनों बच्चे का उम्र हो जाएगा, 3 आदमी हो गया, औसत 17 है, 51 वर्ष, इसमें से राम है, राम की उम्र है 33 वर्ष, तो बच्चे का उम्र हो जाएगा, दोनों बच्चे का उम्र हो जाएगा 51 में से 33 माइनस कर देंगे, 18 वर्ष, 18 वर्ष के दोनों बच्चे हैं। पत्नी, राम की पत्नी तथा दोनों बच्चे का उम्र है कितना, उम्र है संख्या 3 हो गया, औसत है 16, तो 48 वर्ष है। बच्चे निकाल देंगे तो पत्नी का उम्र हो जाएगा
पत्नी की उम्र हो जाएगा, पत्नी की उम्र कितना हो जाएगा, 48 में से 18 माइनस कर देंगे, यानी 30 वर्ष की पत्नी है, 30 वर्ष की पत्नी है। और राम का उम्र है 33 वर्ष, बच्चा दोनों मिला के 18 है। इसमें औसत पूछेगा बच्चे का तो 9 करके होगा, और ऐसे पूछेगा कि बताइए कि दोनों बच्चा कितना कितना उम्र का है, तो ऐसे नहीं बता सकते हैं, डाटा अपर्याप्त हो जाएगा। क्योंकि अगर उसमें से एक बच्चा को उम्र दिया रहता है 12 साल है तो दूसरे का 6 साल होता है 18, क्योंकि दोनों मिला के 18 है। अगर बच्चे का उम्र इसमें पूछेगा कि कितना वर्ष करके है तो आंसर हो जाएगा DI, डाटा पर्याप्त नहीं है उत्तर देने के लिए। उसमें से एक बच्चे का उम्र दिया रहेगा तो दूसरा निकल जाएगा। कुल पूछेगा तो निकल जाएगा, कुल तो निकल ही गया, 18 वर्ष है। औसत पूछेगा दोनों बच्चा तो भी निकल जाएगा, औसत है तो 2 बच्चा है तो 18 को 2 से भाग देंगे, 9 हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 5 सदस्य वाले एक परिवार में इस समय औसत आयु 33 वर्ष है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के पूर्व परिवार की औसत क्या थी। तो देखिए 5 सदस्य वाले परिवार में इस समय औसत आयु 33 वर्ष है। औसत का मतलब हुआ प्रत्येक बराबर बराबर, एवरेज 33 165 हो जाएगा गुना करेंगे तो। छोटे सदस्य के जन्म के पूर्व, तो यहाँ दिया हुआ नहीं है कि छोटे सदस्य के वर्ष के, ऐसे तो आपको क्या मानना पड़ेगा, 33 ही मानना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ प्रत्येक बराबर बराबर, तो प्रत्येक सदस्य को 33 ही मानना पड़ेगा। तो 165 में से 33 माइनस कर देंगे तो 132 वर्ष आएगा। और अब औसत कहा, अब एक सदस्य के जन्म के पूर्व औसत पूछा है, तो अब एवरेज हो जाएगा 132 को भाग देंगे, फिर अब संख्या बचा 4 एक सदस्य के जन्म के पूर्व, तो इसका औसत फिर तो वही आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये रफ में समझिए इसको। इसका कहने का मतलब है प्रश्न में लिखना चाहिए कि छोटे सदस्य इतना वर्ष के हैं इसके जन्म के पूर्व, ऐसा लिखना चाहिए, इसमें है नहीं। तो देखिए समझिए कहने का मतलब क्या है। मान लेते हैं कि कोई बल्लेबाज है, पहली ओवर में 2 रन बनाया, दूसरी में 3 बनाया, तीसरी में 2 रन बनाया या 4 बनाया, पाँचवीं में 1 बनाया, चौथी में 1 बनाया, तो हो गया कितना, 4 3 7 2 9 1 10, और लास्ट ओवर में 5 रन बनाया। तो एवरेज पूछेगा तो एवरेज क्या आएगा, 2 + 3 + 4 + 1 + 5, डेटा कितना हो गया 5, तो जोड़ने पर 15 आता है, 5 6 4 10 5 15, तो एवरेज क्या आया 3। तो ऐसे में प्रत्येक बराबर बराबर हुआ, तो एक एवरेज का मतलब प्रत्येक बराबर बराबर, 5 ओवर का औसत 3 है तो मतलब 15 रन बना है, इसको जोड़ेंगे तो ये 15 ही आएगा। अब सब रन का ओवर का रन जोड़ेंगे तो 15 ही आएगा, एवरेज निकाले तो 3 आया, तो 5 ओवर का औसत 3 का मतलब हुआ प्रत्येक बराबर बराबर। अगर संजोग से एक ओवर में कहा कि एक ओवर के पहले, यानी 4 ओवर में 5 ओवर मैच हुआ है, एक ओवर के पहले मतलब से 4 ओवर में रन रेट क्या है, तो ऐसे में आपको क्या समझना है कि प्रत्येक 3-3 रन करके बना है, तो 3-3 रन बना है प्रत्येक ओवर में। तो संजोग से एक ओवर में जिस ओवर में 3 रन बना है उसको अगर माइनस कर देते हैं तो 15 में 3 माइनस कर देंगे तो 12 बचेगा, इसको हटा देंगे तो 2 4 6 6 7 5 12। अब औसत क्या हो जाएगा, तो इसका भी तो वही ना आएगा। तो वही कहने का मतलब है एक सदस्य के जन्म के पूर्व लिखना चाहिए, छोटे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटे सदस्य अब मान लेते हैं कि इसमें कोई भी लेंगे तो इससे तो कम नहीं ले सकते हैं, 3 से कम या प्रत्येक बराबर बराबर 3 से कम लेते हैं तो फिर एवरेज में तो वही सब ना आया, 3 ही ना आया। अब इससे कम तो कोई और भी है, 1 भी है 2 भी है, तो इसमें थोड़ा सा डेटा लिखने में है इसमें मिस्टेक। तो ये होना चाहिए कि एक सदस्य के जन्म के पूर्व ये लिखना चाहिए। तो सोचिए सदस्य के जन्म के पूर्व औसत क्या हो जाएगा 33, यानी इसका आंसर हो जाएगा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समिति के 6 सदस्य की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। जब 55 वर्ष और 60 वर्ष की आयु के स्थान पर 2 महिलाएं आ जाती है तो उन दोनों महिलाओं की औसत आयु क्या होगा। तो देखिए औसत बढ़ने का मतलब 6 वर्ष, औसत मतलब 2 वर्ष बढ़ने का मतलब वृद्धि जो हुआ है, औसत वृद्धि हुआ 2 वर्ष करके 6 आदमी में, तो 12 वर्ष बढ़ जाएगा। तो 12 वर्ष बढ़ने का कारण देखिए क्या कारण है। इस सब प्रश्न को ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे 6 दूनी 12 बढ़ा। एक कारण देखिए 55 वर्ष और 60 वर्ष की आयु के स्थान पर 2 महिलाएं आ जाती है, तो जाने वाला जो व्यक्ति है एक है 55 वर्ष की और 60 वर्ष की, यानी कि एक हो जाएगा 115 वर्ष। अगर 115 वर्ष के जाता और 115 वर्ष की आती दोनों महिलाएं, तो फिर एवरेज 2-2 करके नहीं बढ़ता। 6 आदमी में 2 आदमी गया, 2 महिलाएं आ गई उसकी जगह पर, तो संख्या तो वही रहा, लेकिन बढ़ जाता है 12, मतलब 115 दोनों मिला के 55 और 60 115 वर्ष के गया है दोनों, अब महिलाएं 115 वर्ष की आती दोनों मिला के, तो बढ़ता नहीं। 12 वर्ष बढ़ा है मतलब 127 वर्ष की दोनों महिलाएं आई है, तो एवरेजिंग क्या आ जाएगा, तो भाग दे देंगे 2 से। तो देखिए, तो जाने वाले व्यक्ति का वजन है, जाने वाले व्यक्ति वजन है, व्यक्ति का आयु है, व्यक्ति की आयु है, एक है 55 वर्ष के, एक है 60 वर्ष के,
तो 115 वर्ष के जाने वाले हो गए। तो आने वाली दोनों महिलाओं की आयु हो जाएगा, कितना बड़ा है, 115 + 12 में बढ़ा है, तो 127 वर्ष की दोनों महिलाएं आई है। इसका एवरेज पूछा है, तो 127/2, 63.5 वर्ष करके दोनों महिलाएं एवरेजिंग हैं, 63.5 वर्ष करके। तो आने वाली दोनों महिलाएं का एवरेज एज क्या है, 63.5 वर्ष करके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी के 7 बच्चे थे जबकि उनके औसत आयु 12 वर्ष है। 6 वर्ष आयु का एक बच्चा मर जाता है, तो शेष 6 बच्चे का औसत क्या है। तो 7 बच्चे थे, एवरेजिंग है 12 करके, बरसाते 84 वर्ष हो जाएगा। 6 वर्ष का एक बच्चा मर गया, तो 84 में से 6 वर्ष माइनस कर देंगे तो 78 आ जाएगा। अब जो 6 बच्चे बचा है तो इसका एवरेज क्या होगा, तो 13 का 78 है, 6 से भाग देंगे 13 बार में कटेगा, यानी अब जो बचा है सब बच्चे एवरेजिंग क्या है 13 वर्ष करके, यानी आंसर हो जाएगा 13 वर्ष करके। इसी को थोड़ा सा देखते हैं लैंग्वेज में लिख। तो सभी 7 बच्चे का कुल उम्र हो जाएगा आयु, तो 7 × 12 84 वर्ष। 6 वर्ष के बच्चे को मरने के बाद 84 में से 6 माइनस कर देंगे, 78 वर्ष आ जाएगा। अब शेष 6 बच्चे का एवरेज पूछा है, तो 78 को 6 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 13। अब जो शेष बच्चा बचा है सबका एवरेजिंग क्या है 13। तो ये सब प्रश्न पेन उठाने वाला नहीं है, ऐसे ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा के 30 लड़के का औसत आयु 17 वर्ष है, उनमें से 18 वर्ष आयु का एक लड़का कक्षा छोड़कर चले जाते हैं, तो उसके जगह पर एक नया लड़का प्रवेश लेता है, तो इस तरह से औसत जो है 16.9 हो जाता है। तो नई लड़की का आयु क्या है, तो देखिए 30 लड़के हैं जिसका औसत है 17, तो 510 वर्ष हो जाएगा। इसमें से एक लड़का गया है, जाने वाले जो लड़का है लड़के का उम्र है 18 वर्ष, तो 18 माइनस कर देंगे 510 में, 510 में से 18 माइनस करेंगे तो 492 आएगा। अब जो है इसके जगह पे एक नया लड़का आया है, तो औसत देखिए क्या हो गया। अब एक नए लड़के को आने के बाद हो जाएगा औसत, देखिए संख्या तो उतना ही हो गया, औसत पहले 17 था, 30 लड़के तो 30 लड़का ही हो गया, एक गया एक आ ही गया, लेकिन औसत जो है 16.9 हो गया। तो कितना कमी हुआ, गुना करेंगे, 3 से 9 × 27, 16 × 48, 3 × 51, सॉरी ये हो जाएगा 0, 3 से 9 × 27 और 16 × 48, 49, 50, यानी हो जाएगा 507 वर्ष। तो पहले था 510, अब हो गया 507, तो 3 वर्ष कमी हुआ है। तो इसका मतलब है जो 18 वर्ष का लड़का गया है, आया है 15 ही वर्ष का, तब ना 3 वर्ष कमी हुआ। तो आने वाले लड़के का उम्र हो जाएगा, आने वाले लड़के का उम्र हो जाएगा, कितना कमी हुआ 3 वर्ष का, तो 18 में से 3 माइनस कर देते हैं, यानी 15 वर्ष का लड़का है, गया है 18 वर्ष का, उसके जगह पे एक नया आया है लड़का, तो उतना ही हो गया, लेकिन औसत पहले सब मिला के कितना था 510, अब हो गया 507, तो 3 वर्ष घटा है, इसका मतलब 3 वर्ष कम का लड़का आया है, तो 15 वर्ष का लड़का आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाँच सदस्य वाले एक जूरी की औसत आयु 40 वर्ष है। 35 वर्ष की आयु का एक लड़का जो है त्यागपत्र दे दे और 25 वर्ष की आयु का एक अन्य वहाँ लड़का आ जाए, तो औसत क्या हो जाएगा। तो 5 सदस्य हैं, औसत 40 हैं, तो 200 वर्ष हो जाएगा। 35 वर्ष का एक लड़का गया तो 165 हो जाएगा, घटाएंगे तो उसका जगह पर 25 आया, तो 165 25 190 हो जाएगा। यानी कि गया एक लड़का आ गया, लेकिन गया था 35 वर्ष का, आया 25 वर्ष का, 10 वर्ष कमी हुआ, तो 40 पंचे 200 वर्ष का, 40 पंचे 200 हो जाएगा। 5 सदस्य का औसत हो जाएगा 200, लेकिन एक जो 35 वर्ष का गया तो 165 हो गया, फिर 25 आ ही गया तो 190 वर्ष हो गया, तो अब औसत हो जाएगा 190 को 5 से भाग दे देंगे तो 38 वर्ष, यानी कि जूरी का औसत अब क्या हो जाएगा 38 वर्ष। तो देखिए क्या करना है, तो सभी सदस्य का उम्र हो जाएगा 40 पंचे 200 वर्ष।
एक लड़का गया है, जाने वाले लड़के का उम्र है, सदस्य का उम्र है 35 वर्ष, तो 35 माइनस करेंगे तो 165 हो गया। तो आने वाले हो जाएगा, आने वाले लड़के का उम्र है 25 वर्ष, तो 165 में फिर 25 जोड़ देंगे तो 190 वर्ष हो गया। अब इसका एवरेज पूछा है तो 190 को संख्या तो उतना ही हो गया, क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। यानी कि एक लड़का गया, एक लड़का आया, पहले औसत 40 था, अब हो गया औसत 38। क्यों? क्योंकि गया है 35 वर्ष का, आया है 25 वर्ष का, 10 वर्ष घटा है, तो 10 वर्ष इफेक्ट पड़ेगा पाँचों पे 2-2 वर्ष करके। तो पहले सब 40 था, अब क्या हो जाएगा सब 38 करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 आदमियों का एक औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है, कारण इसका 2 व्यक्ति गया है जिनकी आयु 25 वर्ष और 15 वर्ष हैं, 40 वर्ष दोनों मिला के, उसके जगह पर 2 औरत आती है, तो नया अब दोनों औरत का औसत क्या होगा? तो कमी हुआ है 25 और 15 40 और वृद्धि हुआ है 20 वर्ष आने के कारण। इसका मतलब दोनों जो औरतें आई हैं वो 60 वर्ष की है, दोनों का एवरेज पूछा है, तो एवरेज हो जाएगा इसका 30 वर्ष करके, यानी आंसर हो जाएगा 30 वर्ष करके। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो वृद्धि हुआ है 10 आदमी हैं जिसका औसत वृद्धि हुआ है 2 वर्ष करके, 20 वर्ष बढ़ा है। इसका कारण देखिए 20 वर्ष बढ़ने का कारण समझिए, कारण है कि 2 आदमी गया है, तो जाने वाले दोनों व्यक्तियों का उम्र है, एक का है 15 वर्ष, एक है 25 वर्ष, 40 वर्ष। अगर 40 वर्ष का गया है फिर उसके जगह पर 2 औरतें आ गई, आने वाली दोनों औरतें की उम्र हो जाएगा, तो 2 आदमी गया, 2 आदमी आ गया, तो आदमी की संख्या में तो कमी नहीं हुआ, लेकिन औसत बढ़ गया है। तो दोनों व्यक्ति जो गया है वो 40 वर्ष का गया है और उसके वजह फिर 2 महिलाएं आएगी तो 20 वर्ष बढ़ गया। इसका मतलब दोनों महिलाएं आई है 60 वर्ष है जिसका उम्र। इसका एवरेज पूछा है तो एवरेज हो जाएगा 60 को 2 से भाग दे देंगे 30 करके, दोनों महिलाएं एवरेजिंग क्या आया है, आई है 30 वर्ष करके आई है। इसका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 आदमी की औसत 3 वर्ष बढ़ जाता है, सेम क्वेश्चन है। जब उनमें 2 व्यक्ति जिनकी आयु 20 वर्ष और 24 वर्ष के स्थान पर 2 औरतें आ जाती है जिसका नाम है सोनम और सोनाक्षी, तो सोनाक्षी का आयु क्या होगा? तो देखिए इसमें एवरेजिंग 3 वर्ष करके बढ़ा है, तो 8 या 24 वर्ष बढ़ गया। 2 व्यक्ति गया है और 2 उसके जगह पर 2 महिलाएं आ गई, सोनम और सोनाक्षी, तो गया है कितने वर्ष का दोनों, एक है 24 वर्ष का और एक है 20 वर्ष का। 24-20 44 वर्ष का कमी हुआ है, उसके जगह पर 44 वर्ष का ही दोनों आती तो एवरेज नहीं बढ़ता 3 वर्ष करके। इसका मतलब 44 का गया है और 24 बढ़ा है लोगों के आने के कारण, तो 68 वर्ष की दोनों आई है। तो इसमें से पूछा है कि सोनाक्षी की आयु क्या है, तो नहीं बता पाएंगे, क्वेश्चन डी आई हो जाएगा। 68 वर्ष में दोनों मिलाकर 68 वर्ष है। एवरेज पूछता तो 2 से भाग दे देते 34 वर्ष करके होता, लेकिन एवरेज नहीं पूछा। इसमें अगर एक का मालूम होता तो दूसरा का निकल जाता। दोनों मिला के 68 वर्ष है। अगर कहता है कि इसमें से सोनम का उम्र है 30 वर्ष तो अगला सोनाक्षी का 38 हो जाता, लेकिन इसमें पता ही नहीं है, तो ऐसे में क्या बोलेंगे कि डाटा पर्याप्त प्रश्न के लिए उत्तर देने के लिए नहीं है, तो डी आई हो जाएगा। तो देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि वृद्धि हुआ है 8 आदमी का 3 वर्ष करके वृद्धि हुआ है, एवरेजिंग वृद्धि हुआ है, 8 आदमी है, 24 वर्ष बढ़ा है। कारण देखिए, कारण यही है कि जाने वाला जो व्यक्ति गया है, जाने वाले दोनों व्यक्तियों का उम्र है, एक है 15 वर्ष, सॉरी एक है 20 वर्ष, एक है 24 वर्ष, यानी 44 वर्ष। आने वाली उसके जगह पर आने वाली सोनम तथा सोनाक्षी की उम्र हो जाएगा, कितना बड़ा है, 44 तो ये दोनों है, यही दोनों व्यक्ति के जो 2 व्यक्ति गया उसके जगह पर ये दोनों आ गई, तो इसके वजह से कितना बड़ा है, 24 बड़ा है, तो मतलब ये दोनों 68 वर्ष की आई है। तो इसमें से पूछा है कि इसका उम्र पूछा है, तो दोनों मिला के 68 है, इसमें कैसे बता पाएंगे किसका उम्र क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी आई, मतलब डाटा पर्याप्त नहीं है उत्तर देने के लिए, डाटा इनसफिशिएंट है ना। इसका आंसर डी आई हो जाएगा। औसत पूछता तो 2 से भाग देते और 34 करके होता। इसमें एक का दिया रहता तो दूसरा का निकल जाता, लेकिन दिया ही नहीं है, तो दोनों मिला के हैं 68, किसका कितना है नहीं पता, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आई। आंकड़ा अधूरा। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 खिलाड़ियों का औसत आयु 18.5 वर्ष है, यदि उनके साथ कोच को शामिल कर दिया जाए तो औसत 20% बढ़ जाता है।
तो कोच की आयु क्या है? तो देखिए 4 खिलाड़ी का औसत है 18.5 है, 4 खिलाड़ी है तो ये हो जाएगा 74 वर्ष। इसमें कहा कोच को शामिल करने पर औसत 20 बढ़ जाता है 20%। तो आदमी हो गया कितना 5, 18.5 का ये औसत बढ़ जाता है 20% वृद्धि या कमी 100 में, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, और संख्या हो गया है कितना 5। तो अब कितना हो जाएगा, ये 6 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, ये 5 5 कैंसिल, पॉइंट हटाएंगे तो गुना करते हैं 6 पंचे 30, गुना ही करते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे तो 10, 6 पंचे 30, 8 अच्छा के 108, 108 3 111 है ना, बटे 10, ये कट जाएगा, यानी 111 वर्ष हो जाएगा कोच को शामिल होते होते। ये चारों खिलाड़ी का उम्र है 74, कोच को शामिल करते हैं तो 111 हो जाता है। इसका मतलब कोच की आयु कितना है, तो 111 में से खिलाड़ी सबको निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 37, सच चलेगा 37 वर्ष का कोच की आयु क्या है 37 वर्ष। तो इसमें लैंग्वेज लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, चारों खिलाड़ी का उम्र इतना हो गया, कोच शामिल होने पर इतना, इसलिए कोच की आयु, तो चारों खिलाड़ी में से कोच को निकाल देंगे, सॉरी सभी में से, पाँचों में से, 4 खिलाड़ी और कोच मिला के जो भी है उसमें से चारों खिलाड़ी को निकाल देंगे तो जो बचेगा कोच की आयु बचेगा। तो इस प्रश्न के लिए लैंग्वेज का कोई ज़रूरत नहीं है, लैंग्वेज लिख सकते हैं बुक से भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र से 3 गुनी है, 12 वर्ष बाद पिता का आयु पुत्र की 2 गुनी हो जाएगी, तो वर्तमान में आयु व्यक्ति का क्या है? पुत्र से 2 गुनी है, कहा एक व्यक्ति का आयु पुत्र से 2 गुनी है, सॉरी 3 गुनी है, तो अगर 1 है तो ये 3, ये प्रेजेंट में है, वर्तमान में है, और 12 वर्ष बाद का 2 गुनी हो जाता है, 12 वर्ष बाद ये हो जाता है पिता का आयु पुत्र से 2 गुनी। तो देखिए वर्तमान में ये है x मान लेते हैं, इसको 3x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, मैथमेटिकल फॉर्म हो जाएगा 3x बटे x। 12 वर्ष बाद तो दोनों में 12 जुटेगा, हो जाएगा कितना 2 बटे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 12 बराबर इधर हो जाएगा 2x + 24, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो x का मान क्या आया 12। तो वर्तमान में पिता का उम्र पूछा है तो ये कितना हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो 12 तिया 36 वर्ष हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा 36 वर्ष। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, सेम इसी तरह है, किरण और श्याम के आयु का अनुपात दिया हुआ है, किरण और श्याम के आयु का अनुपात है 5:4। कहा कि 3 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात हो जाता है 11:9, 3 वर्ष बाद। तो देखिए x मानेंगे तो ये 5x हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, मैथमेटिकल फॉर्म हो जाएगा 5x बटे 4x। 3 वर्ष बाद तो दोनों में 3 जोड़ेंगे, पहले कहेगा तो दोनों में घटाएंगे, हो जाता है मतलब इतना 11/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11 9 × 5 = 45, x + 27 बराबर इधर हो जाएगा 11 × 4 = 44, x 11 तिया 33, इसको इधर ले आएंगे तो x बचेगा, इसको उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 27, 9 × 27, 11 × 33, ठीक है 6। तो पूछा है श्याम की आयु, तो हो जाएगा 6 × 4 = 24 वर्ष, 24 वर्ष हो जाएगा श्याम की आयु, आंसर क्या हो जाएगा 24 वर्ष। तो काफ़ी ये सिंपल सा प्रश्न था, सिंपल सा प्रश्न है। 4 भाइयों की उम्र है 12 वर्ष, यदि उनको माँ के शामिल कर दिया जाता है तो औसत 5 बढ़ जाता है, तो माँ की उम्र क्या है? देखिए 4 भाई हैं जिसका है उम्र 12 वर्ष, तो हो जाएगा बच्चों का 48, औसत मतलब प्रत्येक बराबर, तो 4 भाई का उम्र हो जाएगा कितना, सभी मिला के 48 वर्ष। माँ शामिल करते हैं तो 4 भाई है, एक माँ, 5 हो गया, और औसत जो है 5 बढ़ जाता है, 12 था एवरेज, अभी एवरेज हो जाएगा 17, 17 × 5 = 85 वर्ष। तो माँ आते आते 48 से हो गया 85, तो कितना वृद्धि हुआ, तो जितना वृद्धि हुआ वो किसके कारण हुआ, माँ के, इसलिए माँ की उम्र हो जाएगा कितना, माँ की उम्र। तो ये सब लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, या तो फिर ऐसे बनाइए 15 में 8 7, इसमें बचा 7 7 में 3, ये 4 3, 37 वर्ष की माँ है, यानी आंसर क्या हो जाएगा 37 वर्ष। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संस्था के 20 कर्मचारी का औसत मासिक वेतन 1500 है, यदि उसके मैनेजर को जोड़ दिया जाए तो औसत 100 बढ़ जाता है, तो मैनेजर का वेतन क्या है? तो देखिए कुल कर्मचारी है 20, जिसका औसत है 1500, तो हो जाएगा 15 दूना 30, 1 2 3, 30,000 हो गया सभी कर्मचारी का वेतन। मैनेजर शामिल करते हैं तो संख्या हो जाएगा 21, और औसत भी जो 15 साल था एक बढ़ गया 1600, तो हो जाएगा 0 0, ये 16 से 16 1 16, 16 दूना 32, 1 33, 33,600। देखिए सभी कर्मचारी का वेतन 30,000 है, मैनेजर को जोड़ते हैं तो 33,600 हो जाता है। कितना वृद्धि हुआ मैनेजर आने पर, तो 3,600 यानी 3600, तो मैनेजर का वेतन कितना है 3600, तो घटा देंगे, तो 33,600 में 30,000 घटा देंगे
तो 3600 किसका वेतन हो जाएगा? मैनेजर का। यानी कि टाइप में छोटा छोटा प्रश्न था। टाइप 5 हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टाइप 5 और